गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सभी का स्वागत है फिर से एक बार टीएनआई के मंच पे। तो मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ट्रायंगल्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपडेट वर्जन के अंदर आपके सामने में रिप्रेजेंट किए थे। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। तो हमने आपको जैसे कि बताया था कि हम सीरीज लेके आए हैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस के साथ, छोटे छोटे वहाँ पर कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, बट जो नए क्वेश्चंस के साथ वो कैसे रिलेट होंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आज है ये पार्ट 2। तो पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक को पार्ट 1 को एक बार चेक करें। वहाँ पर आपको वहाँ पर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आपको पूरे वहाँ पर मिल जाएंगे और आपको नए क्वेश्चन का आनंद वहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो आज चलते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में हम जैसे कि हम सीखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 जो था हमारा वो ट्रायंगल के अंदर था। हमने ट्रायंगल के से कुछ क्वेश्चन आपको अपडेट वर्जन वाले ये कराए थे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपके पास लेके आऊँगा तीसरा रेक्टेंगल का कंसेप्ट, देन स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट, देन आपके पास सर्कल्स के क्वेश्चन एंड डायगनल्स एंड क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स के क्वेश्चन। तो आज चलते हैं। आज फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा स्क्वायर्स के अंदर। स्क्वायर के अंदर भैया अगर जैसे मैं आपको बताऊं वर्ग, वर्ग के बारे में क्या होगा। जैसे मैं वर्ग के बारे में बात करूं भाई, स्क्वायर के अंदर जो हमारे कंसेप्ट बनेंगे तो स्क्वायर में पूछ लेगा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर, यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं हमारे पास। तो वर्ग के बारे में जानकारी हमसे लेगा। तो लास्ट टाइम हम जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं सेशन। 6 क्वेश्चन थे तो जिसके अंदर जो पूछा गया है कि इसमें क्या पूछा बेटा, स्क्वायर्स की संख्या पूछी है आपसे कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से, तो वही क्वेश्चन हमारे बेसिक कंसेप्ट के साथ हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को भाई आपको छोटे रूप में दिखाना चाहूँ कि सर अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, तो हम क्या करते हैं सर, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और एक बड़े वाला स्क्वायर था, तो इसका आंसर हम बहुत आसानी से लगा लेते थे। 5 आंसर था। अगर मैं इस वर्जन को भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको 3 बाई 3 के रोज में बांटते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 6 9 स्क्वायर तो सामने ही नजर आते हैं। 9 के बाद ये बड़े वाले अगर मैं चेक करूँ दो दो के पेयर बना के, तो 10 ट्रायंगल, ये 11वां ट्रायंगल, ये 12वां ट्रायंगल और ये 13वां ट्रायंगल, इसी प्रकार से ये 14वां ट्रायंगल। तो हम इसको मैनुअली तो इसी प्रकार से करते हैं, बट एग्जाम में एक ही स्क्वायर वापस से काउंट ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए, तो इसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जितने भी, या तो आप रो वाइज चेक कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज चेक करते हैं, आप इनका क्या करें, स्क्वायर को ऐड कर दें। स्क्वायर को ऐड कर दें। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा 4, तो ये हमारे पास बनेगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ये है हमारी ट्रिक। तो हमने ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बना 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास बनता है 14। तो ये हमारा आंसर आ गया 14। तो इसी प्रकार से आपके पास 4 बाई 4 का जो स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो या तो आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, जैसी आपकी इच्छा है आप उसी प्रकार से आप इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ये 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 16, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 30। तो ये आंसर हमारा क्या बनेगा 30। 16 और 4 20 और 10 30, तो 30 स्क्वायर इस आकृति में छिपे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन वो थे जो काफी समय से लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन को रट के जा रहा है एग्जाम में, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई, इसको मना नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट, ये बेसिक्स हैं, ये आपकी नींव है। बट इससे रिलेटेड ही अपडेट वर्जन में जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे, तो इसका आंसर आप बताएं। देखो उसी वर्जन में, अब इससे पहले जो हमने, अगर आप चेक करेंगे तो 4 बाई 4 का ही वर्जन है। अगर हम चेक करें तो भाई इसमें कितने पार्टीशन बटे हुए हैं सर, ये 3 और ये 4। और अगर मैं बात करूं ये रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही 4 4 पार्टीशन में बटा हुआ है। तो 4 4 पार्टीशन का मैंने आपको क्या बताया भाई, इनका स्क्वायर्स कर दे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इसका जो सम था वो 30 था। तो इसके अंदर अगर ये आकृति नहीं होती, इसके अंदर बीच वाला बॉक्स नहीं होता, तो इसके स्क्वायर की जो संख्या थी वो 30 होती। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया, बट इस फिगर की, ये प्लस फिगर की, तो ये पार्टीशन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था कितने पार्टीशन में बटा हुआ है सर, 2। तो इन सबका स्क्वायर कर दें और आपस में ऐड कर दें,
तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब 5 बनेगा तो यहाँ से 5 ट्रायंगल, यहाँ से 5 स्क्वायर सॉरी, और यहाँ से 5 स्क्वायर कितने हो गए 10, यानी कि 30 + 10 इज दिस 40, तो ये स्क्वायर आए 40, तो हमारे पास जो वर्गों की संख्या होगी, जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने आएंगे, 40 आएंगे। तो अब आप मर्जिंग पावर के बारे में जानकारी में, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल्स में बताया था, क्या मर्ज करके कुछ ट्रायंगल बन रहा है सर, मर्ज करके इन दोनों से ट्रायंगल की कोई असर पड़ रहा है सर, नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आगे जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं उसमें शायद इस क्वेश्चन का फर्क पड़ जाए, इनमें अंदर आपको चीजें सीखने को मिले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसके अंदर अब आप बताएं इसके स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो सर वही वापस से रिपीट चीजें वही हैं भाई, बेसिक चीजें तो हमारी वही है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर पार्टीशन कितना बटा हुआ है, 4 पार्टीशन बटा हुआ है। और अगर मैं चेक करूँ कॉलम वाइज और रो वाइज, दोनों ही हमारे 4 4 के पार्टीशन बटे हुए हैं। तो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो यहाँ से आंसर आया था 30 था। बट सर यहाँ से अभी आपने बताया 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5 ट्राइंगल, यहाँ से 5 स्क्वायर यहाँ से मिलेंगे, 5 स्क्वायर यहाँ से मिलेंगे, और 5 ही यहाँ से मिलेंगे। तो कितने और मिले हमें, 15 और मिले। तो हमारा जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, 45। अब बच्चा यहाँ पर 45 आंसर लगा के आ गया, क्यों, क्योंकि उसने मर्जिंग पावर का ध्यान नहीं दिया। क्या इन सबको मर्ज करने के बाद भी क्या कुछ ट्रायंगल बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, क्या इनको मर्ज करने के बाद भी ट्रायंगल बनेगा। तो हमारे पास जो मर्ज करने के बाद जो हमारे पास ट्रायंगल बचता है वो एक तो ये बचता है बच्चे, यानी कि इन सबको मर्ज करने पे एक ट्रायंगल ये मिलेगा, एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा, इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये मिलेगा और एक ट्रायंगल ये मिलेगा, यानी कि आपके सामने 4 ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे मर्जिंग पावर के साथ। तो आंसर विल बी 49। तो हम आंसर लगा के आएंगे सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे कि 45 आएगा आंसर, राइट आंसर इज 49। तो आपको ये बेटा आप चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई ये चीजें अपडेट हो गई है, तो मर्जिंग पावर का हमें ध्यान देना है। अब वो कॉलम कॉलम नहीं, अटैच वैल्यू भाई अटैच के या साथ देगा कि इनको अंदर एक और भाई यहाँ पर बना देगा आपके सामने, मान लीजिए वो इसी के अंदर और बना देगा भाई, यहाँ पर और प्लस बना देगा, ऐसे करके और एडिशन वगैरह करके अब चीज़ों को अपग्रेड करके देगा। तो पुराने क्वेश्चनों के ब्याह पर चीज़ें नहीं आने वाली, तो आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को नए क्वेश्चन के साथ सीरीज चालू रखनी है तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि नए चैनल जो भी नए क्वेश्चन आपके हम लेके आएंगे तो आपको तुरंत ही आपको मिलते रहें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है भाई इसके अंदर स्क्वायर्स बताने हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई सर इसका जो आंसर होता है भाई एक बॉक्स के अंदर भाई 1 या 2/2 का जो होता है, इसके अंदर स्क्वायर कितने होते हैं 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5। तो हमारे पास यहाँ से मिले 5 बच्चे, बट यहाँ से 5 नहीं मिलेंगे। यहाँ से आप सोच रहे हैं 5 क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा सर, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा और एक बड़े वाला स्क्वायर। बट हमने इसके अंदर 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, जो हम इस फिगर को अगर हम चेक करते हैं तो एक ये रहा, बट ये रिपीट 4 में भी काउंट हो चुका है बच्चे। ये हम इसको वापस से कंटिन्यू काउंट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो 5 10 15 20 हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें यहाँ से एक का लॉस होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी हमारा क्या है, काउंट हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम इसमें आएंगे तो इसमें भी एक कॉमन स्क्वायर है, इसमें आएंगे तो इसमें भी क्या है बच्चे, कॉमन स्क्वायर है। तो 5 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे और 4 ही यहाँ से मिलेंगे। एडिशन कर दे, आंसर आ जाएगा आपका 5 4 9, 9 और 8 बेटा आंसर बनेगा 17। पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई चीज़ों लाइक करें, शेयर करें आपस में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं अब कई बार नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चन भी आते हैं। अभी तक हमने जो अपने सीखा तो भाई इसमें रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, इसका आंसर तो हम वो ट्रिक के साथ पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट बना हुआ है, यहाँ पर जो कंसेप्ट बना हुआ बच्चे, इसमें हमारे पास रो और कॉलम बिल्कुल अलग अलग हैं भाई। रो और कॉलम इसमें क्या है बच्चे, अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर रो की, तो रो है 3, कॉलम है हमारे पास 5। तो इसको किस तरीके से डील करेंगे, तो बस इसके लिए एक सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, रो इनटू कॉलम। भाई चीजें रो और कॉलम के साथ हम खेल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला भी वही तैयार हो जाता है, रो इनटू कॉलम। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है रो और कॉलम सिमेट्री में
हो या ना हो, ये हर जगह लगेगा। सर ये क्या इसमें भी लग सकता था? क्या हम इसको एक ही कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ सकते थे? बिल्कुल पढ़ सकते थे। जब रो और कॉलम सेम हो तब हम इस टेक्निक को तब भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, और इसमें तो करना ही है। इसके अंदर स्क्वायर वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, जो हमने ट्रिक के साथ पढ़ी है वो चीजें फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो भाई इसमें रो एंड कॉलम का कंसेप्ट ये सिमेट्री वाले में भी लगेगा और नॉन सिमेट्रिक में भी लगेगा। तो 3 × 3, देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बचा हमारे पास 2 और 2, तो 2 रो 2 कॉलम, फिर हमारे पास बचा 1 रो 1 कॉलम। तो हमारा आंसर यहाँ से भी बिल्कुल, यानी कि जो ट्रिक हमने बनाई है वो यहीं से ही बन के आई है। तो भाई 5 ऐसे 3 ऐसे, तो यहाँ लिख दे 5 × 3। यहाँ पर ऐसे कितने बचे? 4, और यहाँ पर कितना बचा? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2। यहाँ पर कितना बचा भाई? 3, और यहाँ पर वैसे कितना बचा है? 1। तो 3 × 1 हो गई कैलकुलेशन। ऐड कर ले, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3। ऐड करें, आंसर आ जाएगा। जल्दी से ऐड करें, कितना आएगा आंसर? 8 और 3 11, 11 और 15, भाई 11 और 15 कितना होता है? 26। तो 26 आंसर ऑप्शन में है, चेक करें। तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो ये थे हमारे सामने स्क्वायर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पुराने क्वेश्चंस के साथ नए क्वेश्चन को रिलेट करके हमने आपको नई चीजें आपको सिखाने की चाहिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि रेक्टेंगल का रहेगा। रेक्टेंगल के क्वेश्चन में आपको नए लेके आऊंगा। तो नए रेक्टेंगल के लिए बेटा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट आपके पास चीज़ें सारी मिलती रहे। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड थैंक यू।